सादर अभिवादन। मैं अलका मिश्रा। मैं आयुर्वेद में पिछले 25 वर्षों से काम कर रही हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ। रेयर सोमरस आयुर्वेद हमारा संस्थान है। सोमरस आयुर्वेद, इसका नाम सोमरस पे क्यों रखा गया, आज इसके बारे में आपको बताती हूँ। लेकिन मैं आपसे उसके पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी। मेरी जानकारी या मैं जो भी बात करती हूँ ये आपके स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर होती है। अगर आपको अपना स्वास्थ्य अपनी समस्त संपदा से ज़्यादा कीमती रखता है तो ये जानकारी किसी और की भी स्वास्थ्य में लाभ करे, किसी और भी पीड़ित को सुख पहुँचाए। उसके लिए प्लीज़ इस जानकारी को शेयर भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए भी, उन्हें पढ़ाइए भी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अच्छी लगे तो मैं आपसे ये बता रही थी कि सोमरस आयुर्वेद हमने क्यों नाम। देखिए, सोम शब्द है सोम। सोम से आप सभी परिचित हैं। हमारे हफ्ते के दिनों में एक दिन सोमवार आता है, मंडे, जिस दिन से हमारे हफ्ते की शुरुआत होती है। चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है। और सोम, देखिए, वैसे जो आज के दिन में सोमरस से आप जो तात्पर्य लेते हैं, मदिरा से या शराब से सोमरस का तात्पर्य जो लिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत है। देखिए, सोमरस सोम वास्तव में सोमलता एक औषधि है। सोम, उसका मुख्य नाम ही सोम है, सोमलता। सोमलताओं के बारे में सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, चरक संहिता में भी लिखा हुआ है। मैं आपको अभी किताब भी दिखाती हूँ, लेकिन चरक संहिता में तो सुश्रुत संहिता के ही पृष्ठों का वर्णन किया हुआ है, तो मैं आपको सुश्रुत संहिता भी मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन पहले आप अपने दिमाग से इस बात को थोड़ा क्लियर कीजिए। सोमरस का अर्थ शराब नहीं होता। सोमरस एक ऐसी औषधि का रस है जिस तक हमारी पहुँच, मतलब हम मनुष्यों की पहुँच, सामान्य मनुष्यों की पहुँच नहीं हो सकी। जो 1000 वर्ष 2000 वर्ष जीने वाले ऋषि मुनि हैं, उनकी पहुँच सोम तक है। वे इसका सेवन भी करते हैं और इसीलिए जीवित रहते हैं। एक कथा आप सबने सुनी होगी। रामायण काल में लक्ष्मण जी 14 वर्षों के वनवास में सोए नहीं थे एक दिन भी। उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। तो आखिर उनका वश, मतलब उनका कंट्रोल अपनी निद्रा पर और अपने भोजन पे कैसे हुआ? जबकि भोजन के बारे में तो आप अपनी अंतरात्मा से ही पूछ लीजिए। भोजन ना करें या भोजन ना करना हो, ऐसा तो मेरे ख्याल से वो व्यक्ति भी नहीं चाहता जिसके मुंह में दांत नहीं होते। वो भी भोजन के स्वाद को निश्चित रूप से याद करता है। सत्य है मेरी बात। अब नींद के बारे में, नींद का आलम तो ये है कि जिसको कहते हैं नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे रूखा बाट, कहावत है, आपने भी सुनी। तो नींद तो जब मौका पड़े, मैं खुद नींद के लिए तो कुंभकर्ण बेकार में जो है बदनाम है, लेकिन नींद के लिए तो अगर नींद ना पूरी हो तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। हर आदमी सोना चाहता है। और आजकल तो एलोपैथ में डॉक्टर भी कहते हैं कि 8 घंटे की नींद कम से कम 100 पेन किलर के बराबर है।
आपको 100 पेन किलर खाने से जो आराम मिलेगा उतना अकेले 8 घंटे की लगातार नींद आपको दे देगी। और अच्छी नींद मिल जाए तो उसके बाद आपको खुद महसूस होता है कि आप कितने फ्रेश हैं। खैर, हम नींद पर बात नहीं कर रहे, मैं इस पर बात कर रही हूँ कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नींद और भूख को कैसे कंट्रोल कर पाए। तो चलिए, आज ये बात आपके दिमाग में चुभी कि नहीं चुभी मुझे पता नहीं। लोग कह देते हैं मेघनाथ का वध करना था, मेघनाथ को आशीर्वाद प्राप्त था, वरदान प्राप्त था कि जो 12 वर्षों तक अन्न न ग्रहण करे, जो 12 वर्षों तक निद्रा का सेवन न करे, वही उसको मार सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने नहीं नींद ली या अनाज कुछ भी खाया नहीं। लेकिन फिलहाल ये पहेली मेरे दिमाग में चुभी हुई, ये कैसे संभव है। और इसका उत्तर मुझे इसी सुश्रुत संहिता में मिला। देखिए, 2 लाइन में जवाब मिल गया। मैं आपको किताब दिखाती हूँ। कैमरा पीछे करना है। हाँ, 1 सेकंड। ये कैमरा कहाँ से पीछे होगा अपना, बड़ी समस्या है। कभी कभी वीडियो बनाने में कैमरा पीछे होता ही नहीं। सेटिंग में मैं देखिए करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि पीछे हो जाए।